प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 31 मई मंगलवार। पहला पाठ नबी सफन्याह का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 14 से 18 तक। हे सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा। हे इज़राइल, जयकार करो। हे यरूशलेम की पुत्री, सारे हृदय से आनंद मना। प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द किया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इज़राइल का राजा है। विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन, नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना, तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। वह विजयी योद्धा है। वह तेरे कारण आनंद मनाएगा। वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। वह उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार, पहला अध्याय, वाक्यांश 39 से लेकर 56 तक। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिज़ाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिज़ाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिज़ाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वो ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वो पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिज़ाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है।
क्रीस प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज धन्य कुंवारी मरियम का अभ्यागमन का पर्व मनाया जा रहा है। यानी मरियम की एलिज़ाबेथ के साथ भेंट या वो मुलाकात, उसे एक पर्व के रूप में हम मना रहे हैं। गब्रियल स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन देकर ईश्वर के पुत्र की माँ बनने की खुशखबरी जैसे ही सुना दी, उसके साथ साथ गब्रियल स्वर्गदूत ने ये भी कहा कि मरियम की रिश्तेदार एलिज़ाबेथ 6 महीने से गर्भवती है, वृद्धावस्था में वो गर्भवती हो गई है। और इसीलिए जिस तरह हमने सुना, मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। नाजरत गांव जहां मरियम रहती थी, वहां से ये पहाड़ी प्रदेश का गांव जहां एलिज़ाबेथ रहती थी, बाइबल के ज्ञानी लोग कहते हैं 70 मील की दूरी। यानी कितने दिनों मरियम ने यात्रा करके, या तो पैदल या किसी गधे के ऊपर बैठकर वहाँ पहुँच गई होगी, और उस एलिज़ाबेथ की सेवा करने की तत्परता के साथ वहाँ पहुँच गई। एलिज़ाबेथ के लिए चूँकि उसे मदद की ज़रूरत थी प्रसवावस्था में, गर्भावस्था में, तो उसकी मदद के लिए, सेवा के लिए बड़ी आतुरता के साथ मरियम तकलीफ़ें उठाकर एलिज़ाबेथ के पास पहुंच गई। बताया जाता है कि बाइबल में हमने सुना कि लगभग 3 महीने एलिज़ाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। वो 3 महीने का मतलब है मरियम ने उस एलिज़ाबेथ की गर्भावस्था के अंतिम दौर में और प्रसव के समय में भी, और संभवतः शिशु यूहन्ना के खतने के अवसर पर भी साथ रही होगी, उस घर के लोगों की मदद की होगी। तो ये पवित्र मिलन, इस मिलन का ये पर्व है, और ये पर्व सन 1263 से मनाया जा रहा है। खास करके संत बनवंचर के आदेश पर फ्रांसीसी सन्यासी लोग इस पर्व को मनाते थे, और बाद में संत पापा अर्बन 6वीं ने 1389 में इस पर्व को संपूर्ण कलीसिया के लिए स्थापित किया, और उसका मतलब 14वीं शताब्दी से लेकर आज तक हम लगातार हर साल 31 मई को ये पर्व मनाते हैं। बंधुओं, आज के पाठ में हमने सुना कि जो ही एलिज़ाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिज़ाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। इसके बारे में एलिज़ाबेथ स्वयं कहती है कि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा, आनंद के मारे उछल पड़ा। यूनानी भाषा में स्कर्तावो शब्द का उपयोग किया है, यानी कूदना, उछलना। और ये केवल एलिज़ाबेथ के कोख में रह रहा यूहन्ना ही नहीं, बाइबल में हम अलग अलग इस तरह की घटनाओं को सुनते हैं जहाँ पर लोग उछल पड़ते हैं आनंद के मारे। उत्पत्ति ग्रंथ के 25वें अध्याय के 22वें पद पर हम पढ़ते हैं कि इसहाक की पत्नी रिबेका के पेट में, इसहाक की पत्नी रिबेका के कोख में जुड़वे बच्चे थे, और वे दोनों जुड़वे बच्चे अपने माँ के कोख में उछलते थे और धक्का देते थे एक दूसरे को आनंद के मारे, क्योंकि वे दुनिया में जन्म लेने वाले हैं। यही बात
मलाकी के ग्रंथ के 4 अध्याय के दूसरे पद पर हम पढ़ते हैं, बल्कि बाइबल में ये 3 अध्याय 20वां पद होगा। तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। तब तुम उसी प्रकार उछलने लगोगे जैसे बछड़े बाड़े से निकलकर उछलने कूदने लगते हैं। जो मुझ पर श्रद्धा रखते हैं और धर्म के सूर्य का उदय जिन पर होगा, वे आनंद के मारे उछलने लगते हैं। और यही बात ये हम स्तोत्र ग्रंथ में भी पढ़ते हैं। न केवल मानव, स्तोत्र ग्रंथ के ग्रंथकार के अनुसार कि पहाड़ियाँ और पर्वत भी उछलते हैं। स्तोत्र ग्रंथ के 114वें भजन में हम पढ़ते हैं, पद 4 और 6 में, पर्वत मेढ़ों की तरह उछल पड़े, पहाड़ियाँ मेमनों की तरह। पर्वतों तुम मेढ़ों की तरह क्यों उछल पड़े, पहाड़ियाँ तुम मेमनों की तरह क्यों उछल पड़ी। और उसका जवाब है, जो चट्टान को जलाशय में, पथरीली भूमि को उमड़ते स्रोत में बदल देता है, उस ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए, उस ईश्वर के महान चमत्कारी कार्य को देखते हुए पर्वत उछल पड़ते हैं, पहाड़ियाँ उछल पड़ती है मेमनों की तरह। प्रभु यीशु इसके बारे में कहते हैं, लूकस के सुसमाचार के 6वें अध्याय के 22 से 24 पद तक लिखा है, धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लसित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। बंधुओं, प्रभु यीशु हमें जो तरीका दिखाते कि सताव और उत्पीड़न के बीच में प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखने वाले आनंद और उल्लसित हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि महान पुरस्कार प्राप्त होगा। आज हम मरियम के बारे में सुनते हैं। एलिज़ाबेथ के साथ मरियम की मुलाकात जब होती है तो एलिज़ाबेथ के कोख में बच्चा आनंद के मारे उल्लसित होकर उछल पड़ता है। मरियम की संगति से एलिज़ाबेथ को आनंद मिलता है और एलिज़ाबेथ की सेवा करने में मरियम को भी आनंद मिलता है। यीशु की संगति में योहन को आनंद प्राप्त होता है, वो अपने माँ के कोख में रहकर उछलता है। मरियम के बारे में सोचिए, वो भी गर्भवती है और उसे डर है, आशंका है कि वो उपेक्षा की शिकार हो जाएगी, उसका तिरस्कार होगा। एलिज़ाबेथ की स्थिति के बारे में सोचिए, वो गर्भवती होने की वजह से अपने घर के अंदर ही सीमित है और भी वृद्धावस्था में। और ऐसी परिस्थिति में दोनों स्त्रियां, जब दोनों भक्त स्त्रियां, दोनों पवित्र ये पुण्य आत्माएं जब आपस में मिलते हैं, वे आनंदित हो जाते हैं। बच्चा एलिज़ाबेथ के गर्भ में उछल पड़ता है। तो क्योंकि उन दोनों को प्रभु पर भरोसा था, उनकी आस्था प्रभु पर था। यदि हम मानव पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम उदासी का, निराशा का, हताश के शिकार बनेंगे। हमें ध्यान केंद्रित करना है प्रभु और प्रभु के द्वारा दी गई प्रतिज्ञाओं पर। मेरे प्रिय बंधुओं, जब हम कलीसिया में, जब हम गिरजाघर में जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, क्या हम आनंद के मारे उल्लसित होते हैं? अक्सर हम गिरजाघरों में देखते हैं कि बहुत सारे लोग उदास बनकर, उदासी के चेहरे रख कर आते हैं। मेरे एक मित्र थे
डॉक्टर थे। विदेश में, खास करके अफ्रीका में प्रभु की सेवा करने के बाद, बहुत साल सेवा करने के बाद वो भारत देश लौट आए और वो किसी कलीसिया का सदस्य बनना चाह रहा था। वो अपने शहर में अलग अलग कलीसिया में एक एक इतवार को जाने लगे, लोगों से मिलने लगे। आराधना के बाद बाहर आकर लोगों के चेहरों को देखता था। अंत में उसने एक ऐसे चर्च को चुना जहाँ पर लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट, हंसी उन्हें दिखाई दी, क्योंकि वो चाहते थे, वो कहते थे कि यदि तुम मसीही हो तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, क्योंकि मसीह प्रतिज्ञाओं का प्रभु है, उम्मीद का प्रभु है। उस पर भरोसा रखने वाले उदास नहीं रहेंगे। हम आज सुनते हैं लूकस के सुसमाचार के पहले अध्याय के 46वें पद से लेकर 56वें पद तक कि मरियम और एलिजाबेथ आपस में मिलने के बाद मरियम ने एक भजन सुनाया, बड़ी भक्ति के साथ और साथ साथ आनंद के साथ नाचते हुए शायद मरियम ने इस भजन को गाया होगा। एलिजाबेथ ने भी मरियम के साथ इस भजन को गाकर अपनी खुशी को जाहिर कर दी होगी। वो इस भजन में एक आभार है, इस भजन में एक प्रकार का गर्व है, एक अभिमान भी है, एक सही तरीके का अभिमान है। 49वें पद पर हम पढ़ते हैं कि मरियम कहती है, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। यह एक आभार का भी भजन है। ईश्वर ने जो कुछ किया, ईश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं पूरी की, उसके लिए ईश्वर के प्रति आभार। घमंडियों और विनम्र लोगों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है तब से लेकर आज तक, और मरियम विनम्र लोगों की तरफ से, दीनहीन लोगों की तरफ से ये भजन गाती है और वो कहती है, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। और आगे मरियम कहती है, उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। मरियम इस सच्चाई का अनुभव करती है कि जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, चाहे वो कितने भी दरिद्र हो, कितने भी दीन हो, कितने भी वंचित हो, समाज में तिरस्कृत और उपेक्षित हो, प्रभु की दृष्टि में वे महान हैं। वे प्रभु उनके लिए अपनी सारी प्रतिज्ञाएं पूरी करते हैं। ये एक विश्वास और भरोसा का अत्युत्तम उदाहरण है। इसके बारे में आज के पहले पाठ में हमने सुना। सफनिया के ग्रंथ में सफनिया नबी इसकी भविष्यवाणी करते हैं। वो कहते, उस दिन तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा, तुम्हारे बीच मेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुम लोगों में से डींग हाँकने वाले अहंकारियों को दूर करूंगा। उसके बाद मेरे पवित्र पर्वत पर कोई भी घमंड नहीं करेगा। आगे नबी कहते हैं, मैं तुम लोगों के देश में एक विनम्र एवं दीन प्रजा को छोड़ दूंगा। जो इस्राएल में रह जाएंगे वे प्रभु के नाम की शरण लेंगे और वे अधर्म नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और छल कपट की बातें नहीं करेंगे, और वे खुशी का अनुभव करेंगे। वे खाएंगे, पिएंगे और विश्राम करेंगे और कोई भी उन्हें भयभीत नहीं करेगा। तो जो प्रभु की प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं, उनके लिए उल्लसित होने की ज़रूरत है, निराश होने की आवश्यकता नहीं।
जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, चाहे वे जितना भी कमज़ोर हो, जितना भी दीन हो और जितने भी वंचित हो, प्रभु ने अनुग्रह से भर देगा। यही बात हमने लूकास के सुसमाचार के 6वें अध्याय में सुना। प्रभु यीशु कहते हैं कि जो अत्याचार सहेंगे वे आनंद मनाएंगे। मेरे प्रिय मित्रों, इन दिनों कलीसिया उत्पीड़न की शिकार है। हमारे उत्तर प्रदेश में और आसपास के अन्य प्रदेशों में भी धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाया गया है, जिसकी वजह से प्रतिदिन कहीं न कहीं अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है। परसों इतवार के दिन हमारे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, गाजीपुर और बरेली ऐसे इलाकों में बहुत सारे प्रार्थना करने वाले लोगों पर, पास्टर लोगों पर मारपीट हुआ, अत्याचार हुआ, उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया, कुछ लोगों को जेल भेज दिया गया। यह प्रति रविवार की घटना है। इस तरह की अन्य दिनों में भी प्रार्थना करने वालों पर उत्पीड़न होता है। प्रभु कहते हैं आनंद मनाओ, क्योंकि प्रभु के नाम पर श्रद्धा रखते हुए प्रार्थना करते हैं और उत्पीड़न के जो शिकार होते हैं उनके लिए प्रभु ये वादा करते हैं कि उद्धार के दिन आएंगे और उल्लसित होने के भी दिन आएंगे। तो उस उल्लास और आनंद को अभी से ही, इस समय से ही अनुभव कीजिए। उस उल्लास में अभिभूत रहकर प्रभु की स्तुति करते रहें। मरियम और एलिज़ाबेथ के साथ हम भी आनंद मनाए। एलिज़ाबेथ के कोख में जो बच्चा योहन आनंद के मारे उछल पड़ा, उसकी तरह उसके साथ हम भी आनंद मनाएं, क्योंकि हम प्रभु के प्यारे हैं। प्रभु हम दीनहीनों की रखवाली करता है, हमारा ख्याल रखता है, हमारा उद्धार करता है। हमारे माध्यम से प्रभु सारे संसार को उद्धार करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे महान कृपाओं के लिए, तेरी प्रतिज्ञाओं के लिए, जिन पर भरोसा रखकर मरियम और एलिज़ाबेथ ने आनंद मनाया और शिशु योहन ने माँ की कोख में रहकर आनंद मनाया। वैसा आनंद हर वक्त हमें दे, दुख में, सुख में, अच्छाई के दिनों में और बुराई के दिनों में, सताव के दिनों में भी तू हमारे साथ रहकर हमें आनंदित रख। तुझ में हम शांति का, आनंद का, प्रेम का, सौहार्द का और इसके माध्यम से मेल मिलाप, क्षमा और भाईचारे का अनुभव प्रतिदिन प्रतिपल करते रहें। ये विनती हम तुझसे करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती।